एक गोल्डन टेक्निक है टू हैंडल योर इमोशंस। तो अगर आप कभी परेशान हैं, दुखी है, नाराज है, डरे हुए हैं, गुस्सा हो, अपसेट हो, तो अगर उस इमोशन को आपको डील करना है तो एक ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो वो फोर्सफुल ब्रीदिंग की टेक्निक है। उसमें क्या स्टेप्स है देखते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेंगे तो हाथ ऊपर लेंगे इस तरह से, और जब सांस छोड़ेंगे तो मुंह से सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे लेते। तो नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। 20 बार करते हैं और जोश के साथ, फोर्स के साथ। इस तरह से जारी रखिए। और जो भी नेगेटिव इमोशन है आपके मन में जो परेशान कर रही है आपको, तो बाहर जाने वाले सांस के साथ उसको बाहर छोड़ना है। लवली। तो बढ़िया ऑक्सीजनेशन भी हो गया है। जो अंदर आने वाली सांस है वो आपको पोषण देने वाली सांस है, और जो बाहर जाने वाली सांस है आपको क्लेंस करने वाली सांस है, मतलब रिजुवेनेट करने वाली। जो जो भी इंप्योरिटीज है आपकी बॉडी में वो बाहर फेंकने वाली। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर फेंकते हैं, वैसे ही जो नेगेटिव इमोशंस आपको सता रहे हैं उनको भी आप सांस के थ्रू बाहर फेंक, और आप फ्री हो जा सकते हैं, आप लाइट फील कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं आपके डिस्टर्बिंग इमोशंस को हैंडल करने के लिए। तो ये करने के बाद में, डीप ब्रीदिंग करने के बाद में थोड़ा सा ध्यान करते हैं। तो आप अगर कोई मैट है, योगा मैट है या कारपेट है, तो वहां पर आ जाइए। पीठ सीधी, जो स्पाइन है उसको ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करें। ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करके जो चिन है आपकी, हनुवटी जो है, इसको अंदर ले लें। बहुत ही बढ़िया पोस्चर है ये। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख दें, आकाश की तरफ खुले हुए। सारा ध्यान सांसों की तरफ। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है। साक्षी भाव से देखते रहें। अंदर आने वाली सांस आपको पोषण देती है, बाहर जाने वाली सांस आपको रिलैक्स करती है। सांस की तरफ ध्यान देने से जो आपका बिखरा हुआ मन है, जो इधर उधर भाग रहा है, जो भागते भागते थक जाता है, बेचैन हो जाता है, तो जब आप उसको एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो उसका भागना कम हो जाता है, उसे आराम मिलता है, आपको सुकून मिलता है। सारा ध्यान सांसों की तरफ। तो इस वर्तमान क्षण में जो जो हो रहा है, आपकी सांसें चल रही है, आपके शरीर में, मन में कोई संवेदनाएं होंगी, वाइब्रेशंस होंगे। हो सकता है मन में कोई विचार हो या आसपास आवाजें हो सकती हैं। सबका स्वीकार करें। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, आपकी बेचैनी कम हो जाती है। जब किसी चीज का आप स्वीकार नहीं कर पाते तब तक आप परेशान रहते हैं। तो स्वीकार करने के स्टेज तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका ध्येय ये होना चाहिए कि धीरे धीरे जो भी परिस्थिति है उसमें जो आपके हाथ में है वो आपको करना है, जो आपके हाथ में नहीं है
उससे प्रसन्नता के साथ, समझदारी के साथ स्वीकार करना है, इस दिशा में काम करना है। तब इस वर्तमान क्षण में जो भी हो रहा है उसका स्वीकार करें, साक्षी भाव में बने रहे। कोई अर्थ नहीं निकालना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, बस इस वर्तमान क्षण में साक्षी भाव में बने रहे और सारा ध्यान सांसों की तरफ टिकाए रखें। ध्यान होने दें। और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। हाथों की उंगलियों को हिला सकते हैं और मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। तो हमने कुछ मिनट ध्यान किया। तो ध्यान करने के बारे में बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा समझ होता है कि ध्यान करने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 20 मिनट चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे किसी आइडियल सिचुएशन के लिए वेट करोगे कि इतना समय मिलेगा तब मैं ध्यान करने के लिए बैठूंगा, आज तो मेरे पास समय नहीं है, तो ठीक है मैं कल ध्यान करूंगा जरूर। तो ऐसे करते करते आपका ध्यान छूट जाएगा। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप कम समय के लिए ध्यान करें। आपके पास समय बहुत ही कम है, आप जल्दी में हो, तो आप 1, 2 या 3 मिनट के लिए भी ध्यान कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े समय के लिए आप दिन भर में अलग अलग बार ध्यान कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार। ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 मिनट ध्यान कर सकते हैं दिन में 6 बार।
वो जो 1 मिनट है वो आपको वापस सेंटर में लेके आएगा, ग्राउंडेड फील कराएगा, और उसके बाद जो भी आप कार्य करोगे वो आप और बेहतर कर पाओगे। वैसे छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स आप ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सांसों की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। अलग अलग टेक्निक्स है ध्यान करने की, तो जिसको जो सूट होता है वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं।